हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद है आपसे कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी, है ना? बढ़िया चल रही होगी। कल हमने पढ़ा था अपना अध्याय 6, ठीक है, जय प्रक्रम का। आपकी जो 10वीं क्लास की बुक है साइंस की, उसका हमने कल 6 अध्याय पढ़ा था, अध्याय नंबर 6 यानी कि छठा पार्ट। ठीक है, उसमें हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, इसका हमने कल हाफ पढ़ लिया था, मतलब कि हमने 75% 75% पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे इसका 25% जो बच रहा है ना हमारा, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था सारा पोषण के बारे में पढ़ा था, है ना? पाचन तंत्र पढ़ा था, एनिमल्स में पाचन तंत्र पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये दांत में। ठीक है, देखो हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, एनिमल्स में पाचन तंत्र पढ़ लिया, हमने कुछ प्लांट के बारे में पढ़ा था, पत्ती के बारे में पढ़ा था, है ना? प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसकी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है उसकी, उसमें आती है पेपर में। और हम पढ़ेंगे दांत। दांतों में एक तो हमारी इसकी डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा। ठीक है, इसके निर्माण के बारे में, इसका काम क्या होता है, कौन से दांत का क्या काम होता है, कितने दांत होते हैं। ठीक है, और ये है मनुष्य इसके दांत के प्रकार। आज हम इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो जो ज़रूरी होगा मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखियो। ठीक है, तो सबसे पहले दांत। मुंह या जबड़ों में स्थित छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएं जो बहुत से कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। अब कशेरुकी से क्या समझे आप? कशेरुक प्राणियों में मतलब कि रीढ़ की हड्डी वालों में। एक कशेरुकी वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे कशेरुक तो वह हो गए जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, एनिमल्स हो गए, ये सब कशेरुक में आते हैं क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी पीछे वाली। ठीक है, और जो हमारे दूसरे होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आप जिस रेप्टाइल्स में देख सकते हो उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती ज़्यादातर, कुछ रेप्टाइल्स में होती है, ज़्यादातर नहीं होती। ठीक है, प्राणियों में पाई जाती है। दांत भोजन को चीरने चबाने आदि के काम आते हैं। भोजन को चीरने चबाने, आपके दांत है, आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं? किसी चीज़ को, कोई चीज़ टाइट होती है, जैसे कि कागज़ हो गया, हमारा कागज़ कोई पन्नी टाइट है तो आपको दांत से तो काटोगे, दांत से काटोगे ना। ठीक है, अगर कोई खाने की चीज़ है, जाहिर सी बात है वो तो चबाने के काम आवे। ठीक है, दांत से चबाएंगे हम, साबुत निकल नहीं लेते, दांत से चबाएंगे जब भी तो उसके छोटे छोटे पीस कटेंगे, जब भी वो आसानी से हमारे अंदर जाएगा। हमने पढ़ा था कल पोषण में, जब हमने मुंह का वो पढ़ाया था, ठीक, मुंह के बारे में पढ़ाया था। आदि को काम आते हैं। कुछ पशु शिकार करने एवं अपनी रक्षा करने के लिए भी धातु का उपयोग करते हैं। अब देखो, कुछ पशु शिकार करने के लिए कौन यूज़ करे? जो जानवरों में हमारे, ठीक है, जो खतरनाक वाले जानवरों में, जैसे कि हमारा शेर मान लो, लोमड़ी मान लो, ये जो अपना शिकार होते हैं ना, दांतों से ही करते हैं। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि शेर जब पकड़ता है दांतों से काटता है, यहाँ पर उसका खून चूस लेता है। ठीक है, एवं अपनी रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कौन यूज़ कर रहा दांतों का? हाथी। हाथी देखा आपने? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो हाथी के जो दांत होते हैं ना, वे इतने लंबे लंबे जो निकले हुए होते हैं, उसके शिकार, उसके ज़्यादातर अपनी रक्षा करने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जब भी वह हमला करता है तो अपने जो दांत होते हैं ना वही मारता है। ठीक है, उनसे अपनी रक्षा करता है, उनसे दूसरों को मारता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो दांतों का निर्माण है किस चीज़ से हो रहा, किस चीज़ से हो रहा? मांस से हो रहा? नहीं, मांस से नहीं होता। किसी अदर प्रोटीन से? नहीं, प्रोटीन से भी नहीं होता। किसी अदर थिंग्स से? नहीं। कठोर तालु। क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्माण, कि दांतों का निर्माण किस चीज़ से होता है? दांतों का जो निर्माण होता है ना, वो होता है कठोर तालु से। ये लिखना है पेपर में बस सीधा, कठोर तालु से। ठीक है, अध्ययन क्या है? ओडोनोटोलॉजी। अध्ययन ओडोनोटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी, इसको हम कहेंगे सीधा ओडोंटोलॉजी। आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी, बहुत सारे सब चीज़ की अलग वो होती हैं बोलने के लिए। ठीक है, हार्ट की अलग होती है, माइंड की अलग होती है, हार्ट की अलग होती है। तो इस तरह ही ओडोंटोलॉजी, जो दांतों जो होती है ना अध्ययन, उसको हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आता है कि दांतों की अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब, तो उसको कहते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से कि दांतों का निर्माण किस चीज़ से होता है, कठोर तालु से, और दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ध्यान रखना। हो गया, दांत के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में। दांतों के प्रकार, ठीक है, कि कितने टाइप के प्रकार होते हैं दांतों के, उनका काम क्या है, सबका अलग अलग। अब मुंह में किस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, तो देखो, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के। क्वेश्चन आएगा मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। सबसे पहले कृंतक। क्या है? कृंतक,
इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिजर्स। नंबर 2 रदनक, इन्हें बोलते हैं हम कैनाइन्स। ठीक है, अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स, चवर्णक मोलर्स। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए, करंतक, इंसिजर, रदनक, कैनाइन्स, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर्स, चवर्णक, मोलर्स। इनके इंग्लिश में नाम है ये, इनके हिंदी में नाम है। अब इनका पेयर देख लो, ये संख्या लिखी हुई है ना आगे, क्या है ये है इनका पेयर्स। ठीक है, एक पेयर आपने सुना होगा, एक पेयर। अगर हमने मान लिया कि एक शूज़ पेयर्स, एक शूज़ पेयर्स में कितने होंगे, एक पेयर्स में 2 संख्या होती हैं। ठीक है, एक पेयर बराबर 2। ठीक है, तो इसी तरह जो होंगे ना ये, इसका एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए बराबर 4, यानी कि 4 दांत हैं, इसके 2 पेयर हैं। इसका जो है एक पेयर हो गया रदनक का, तो उसके कितने हो गए हमारे बराबर 2। इसके कितने पेयर हो गए अग्र चवर्णक, ये लिखा हुआ 2, इसके हो गए हमारे 4। ठीक है, 3 चवर्णक के 3 बराबर 6। तो यानी कि जो मेन दांत है ना ये है 4 2 4 6। अभी याद किस तरह होंगे, बहुत आसान तरीका है याद करने का। सबसे पहले तो इसका आसान सा तरीका है 21 23, ऐसे दांतों का क्रम बना लो और ध्यान रखो 21 23। ठीक है, इनका डबल डबल कर दो सारों के, 21 23 का डबल डबल कर दो, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ऐसे 4 2 4 6, 4 2 4 6। मतलब ये तरीका है, ये तो बहुत आसान है पढ़ने के लिए। अब हम देखेंगे कि दांत किस तरह होते हैं। ये हमारे आगे कृंतक इंसिडर्स, 2 पेयर यानी कि 4। तो देखो ये हो गया हमारे 1 2 3 4। ये जो हमारे आगे के दांत होते हैं ना कुतरने वाले, ये देखो चूहा भी, चूहे के होते हैं दांत, आगे के दांत होते हैं चूहे में, तो उसे वो होते हैं कृंतक इंसिडर्स। ठीक है, 4 दांत हो गए, ये हमारे कुतरने के काम आते हैं। नंबर 2 पे रत्नक, रत्नक 2 दांत है ना, 2 दांत रत्न के हो गए। आप देखोगे साइड में इसके बराबर में ये लंबे लंबे दांत होते हैं थोड़े, रत्नक। ठीक है, अब हमारा अग्रचवर्णक, 4 हो गए, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो। ठीक है, अब हमारे चवर्णक मोलर्स, कितने हो गए 3 जोड़ी यानी कि 6। 3 3 तो ये हो गए, 1 सॉरी 1 2 3, 1 2 3। अब इनके हिसाब से नहीं लिख दो, इंसिडर्स, इंसिडर 4 हो गए, आई आई आई, और ये हो गया हमारा कितने आई। ठीक है, अभी हमारे जो रत्नक हैं 2, इसको हम क्या कहते हैं, 2 है ना ये, तो इसको कहते हैं हम कैनाइन्स, कैनाइन्स इंग्लिश में कैनाइन्स, कैनाइन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो हमारे से गलती हो गई, 1 मिनट, देखो 1 2 3 4, 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए पूरे हमारे ये। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे यहाँ से स्टार्ट, इंसीजर 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 और इंसीजर, कैनाइन्स कैनाइन्स। ठीक है, और हमारे अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स 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 और प्रीमोलर्स। अब 3 बचे हमारे ये चवर्णक मोलर्स 6। ठीक है, हम इसको खाली एम से प्रेजेंट करेंगे, एम मोलर्स 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 मोलर्स। ठीक है, अब इसकी गिनती गिन लो कितने हैं टोटल, ये 4 2 6 और 4 10 और 6 16। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए पूरे 16। अब इसी तरह सेम टू सेम जो होंगे हमारे दांत वे नीचे होंगे, ठीक है। यहाँ भी 16 ही होंगे और यहाँ भी 16 ही हो गए। ये हमारा मुँह है, ये दांत है साइड में। नीचे भी सेम टू सेम होंगे, ऊपर की साइड हो गए तो नीचे की साइड भी होंगे, है ना। 16 और 16 32। तो अब आता है इसका सूत्र लिखने के लिए कि हमें पेपर में इसका सूत्र लिखना है। सूत्र कैसे लिखते हैं, चलो वो देखते हैं। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। कहाँ पर लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर लिखते हैं। चलो ये पहले हमारा आई ले लिया हमने, आई, फिर सी, फिर हमारा ये मान लो पी एम, पी एम और एम सबसे आसान ट्रिक है। आई सी पी एम एम, आई सी पी एम मोदी, ठीक है। आई सी पी एम मोदी, इसका मतलब एक आसान सा ट्रिक है, आप ये ध्यान रखियो। इसका मतलब क्या होगा, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो बराबर इंसिजर्स कितने हो गए, 4, 2 जो कैनाइंस हैं, फिर हमारे जो प्रीमोलर्स होंगे 4, और जो हमारे वे होंगे कितने ये रहे मोलर्स 6। नीचे भी सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, 4, 2, 4, 6, ठीक है। देखो अब हम इसके आधे सूत्र पे पहुंच गए। ये सूत्र है इसका, ये इसका आधा सूत्र हो गया, ठीक है। तो हम पूरा करेंगे इसे। अब देखो 16 और 16 पूरा हो गया हमारा। ये सूत्र हो गया दांतों का सूत्र, इसे बोलेंगे हम दांतों का सूत्र। देखो ठीक है ना आसान सा। ये सॉरी यहाँ पर ना गुना 2 होगा ना, ये भी तो होंगे ना 16 16, इनके सभी 2 गुना होगी, 16/16, ठीक है। अब इसका वर्क पढ़ेंगे कि करंतक क्या काम करते हैं, रुदनक क्या काम करते हैं, अग्रचवर्णक क्या काम करते हैं और चवर्णक क्या काम करते हैं, ठीक है। तो चलो इसके आगे पढ़ रहे हैं, इसके काम के बारे में। इतना पढ़ लिया ना, बहुत है। और यहाँ वो भी लिख लेना 32 लिखना भूल गए थे ना, 16 16 32, ठीक है। ये सूत्र है बिल्कुल सेम टू सेम, ये लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लिख लो, बहुत ज़्यादा पेपर में ज़रूर पूछते हैं इसके बारे में कि दांतों का सूत्र लिखो। और बहुत आसान है, देखो क्या करना है बस, ये ना यहाँ से स्टार्ट कर लो। हमने बताया ट्रिक है आई सी पी एम एम। इंसिजर्स के कितने टाइप हो गए, 4, कैनाइंस के 2, प्रीमोलर्स के 4, मोलर्स 6। इनके सेम टू सेम नीचे लिख लो, 4 2 4 6 गुना 2 कर दो, 16/16 बराबर 32, ठीक है। दांतों का सूत्र ये हो गया, दांतों का सूत्र इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे पढ़ते हैं इसके टाइप कि इनका क्या काम है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया इसके बारे में, दांतों के बारे में, ठीक है। दांतों का सूत्र भी पढ़ लिया, दांतों की डेफिनेशन भी पढ़ ली, ठीक है। कौन सा दांत कहाँ होता है, कितने होते हैं, ठीक है। 16 और 16 नीचे 32 पूरे, ठीक है। इस हिसाब से होते हैं हमारे दांत। तो हम पढ़ेंगे इसके दांतों के प्रकार तो पढ़ लिए हमने, अब इसके प्रकार के इनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, काम के बारे में कि कौन सा दांत कहाँ काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वही कृंतक, इंसिजर्स, ठीक है। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। सबसे आगे के दांत हो गए जो चूहों के होते हैं, ठीक है। कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र से निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में जो 2 जोड़ी होते हैं। ये हमने पढ़ा अभी 2 जोड़ी होते हैं। ये पढ़ो, ये नया है। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखना है जो कि तू, यही लाइन लिखनी है जो कि तू, ठीक है। रत्नक, रत्नक कैनाइंस, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे कैनाइंस। इनका कार्य भोजन को चीरना है। और आपने सुना होगा जो जो शेर के दांत होते हैं ना, वे
लंबे लंबे से होते हैं, वे यही होते हैं रत्नक केनाइंस। ठीक है, ये हमारे साइड में है। ये जो हमारे सबसे लंबे दांत होते हैं केनाइंस ही होते हैं। चीरने व फाड़ने का काल होता है, यह 16-20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जेवड़े में एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, जो हम कुछ खाते हैं चीरने या फाड़ने का काम करते हैं किसी चीज़ को, हम फल खा रहे, ठीक है, सब्जी खा रहे, ज़्यादातर फल में यूज़ होता है और मीट में, ठीक है, खाने के लिए ये वाले दांत। चीरने फाड़ने ये लिख लो 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जेवड़े में एक जोड़ी, एक पेयर बराबर 2 टीथ। ठीक है, 2 पेयर बराबर 4 टीथ, टी फॉर टीथ। ठीक है, यानी कि दांत। अगली चवर्णक प्रीमोलर्स, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। अब देखो इसके पीछे जो होते हैं ना, वे ज़्यादातर हमारे चबाने में काम आते हैं। यह दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। ये प्रत्येक जेवड़े में 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये हमारे चबाने के काम आएंगे, जो हम भोजन खाएंगे उनको। 2 पेयर बराबर 4 टीथ। ठीक है, 4 दांत हो गए यानी कि। चवर्णक मोलर्स, यह दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। ये 12-15 साल की उम्र में, ठीक है, 12-15 साल की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जेवड़े में 3 जोड़ी होते हैं। कितने हो गए? प्रत्येक जेवड़े में 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब 6 दांत। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक पेयर 2 दांत का, तो 3 पेयर कितने हो गए? 3 पेयर हो गए हमारे 6 टीथ। टीथ का मतलब दांत। ठीक है, तो इस तरह से सभी का वर्क है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना हो स्क्रीनशॉट से पढ़ लेना, वैसे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप का चैनल है, उसमें सारी पीडीएफ और वीडियो के लिंक चले जाते हैं। अभी इंस्टाग्राम का भी चैनल बनाएंगे, वो बनाया नहीं। ठीक है, आपको अगर कोई पीडीएफ वगैरह लेनी होगी तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी, एक्स आईडी, टेलीग्राम आईडी सब उसमें है, तो आप मैसेज कर सकते हो। उसमें मैंने नंबर भी डाल रखा है अपने यूट्यूब में। डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है और नंबर भी है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मेल कर सकते हो। और बाकी अगर किसी चीज़ का, अगर व्हाट्सअप नहीं ज्वाइन हो रहा है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इतना बहुत है अभी तो आज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यकृत के बारे में। यकृत इंग्लिश में कहते हैं लीवर। ठीक है, लीवर सुना होगा ना आपने। ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होने के साथ साथ सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ये सब शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, मतलब कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं ना, सारे ऑर्गन्स, सबसे बड़ा ऑर्गन्स है ये इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक अंग। ठीक है, आंतरिक अंग होने के साथ सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये। ठीक है, ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और भार में 1.5 किलोग्राम होता है। हमारा ये सब 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो गया, भार में 1.5 किलोग्राम। इसके बारे में लिखना है, क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर आता है क्वेश्चन ये, कि लीवर क्या होता है, लीवर के कार्य। ठीक है, यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। उदर गुहा किसे कहते हैं? पेट को, अमाशय को। ठीक है, हमारा पेट है, ये हमारे फेफड़े हो गए, ये हमारा हार्ट हो गया इधर, मतलब कि हृदय है, दिल। तो हमारा ये इधर अमाशय हो गया, अमाशय के नीचे होता है, ऊपर क्या बोला, डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, और इसके दाहिनी ओर, मतलब दाहिनी ओर मतलब राइट साइड। ठीक है, दाहिनी राइट साइड होता है। ये डायफ्राम के नीचे वे अमाशय के ऊपर होता है। डायफ्राम का होता है हमारा, डायफ्राम होता है यहाँ पर। वे जो हम हिचकी लेते हैं ना, हिचकी, डायफ्राम ऐसे होता है बीच के पेट में, फेफड़े के ऊपर, फेफड़े हो गए हमारे, ये डायफ्राम हो गया। हिचकी लेते हैं ना हिचकी, तो ये ऊपर होता है। तो हमारे एकदम चला जाता है कोई अंदर खाना, हमें धसकाता है, तो एकदम डायफ्राम ऊपर कर देता है उसे। ठीक है, ये इसका काम ही है ऊपर नीचे होने का शरीर में, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को बैलेंस करके रखता है बॉडी में। डायफ्राम अमाशय के ऊपर स्थित होता है। अमाशय हमारा पेट, पेट के ऊपर स्थित हो गए। ठीक है, इसमें पित्ताशय होता है जिसमें पितरस एकत्रित होता है। अब देखो पित्ताशय, ये है इंपॉर्टेंट हमारा। ये देखो अभी ये हमारा डायग्राम है इसका। ये डायग्राम बहुत ईजी है बनाना, कुछ भी नहीं है इसे बनाने में। देखने में लग रहा होगा अच्छा से बना है ना, ये बहुत ईजी है बनाना। ये रहा पित्ताशय, देखो हमने पढ़ा इसमें पित्ताशय होता है। पित्ताशय है ये पित्ताशय है। ठीक है, ये पूरा हमारा लीवर हो गया, यानी कि यकृत। इसमें पित्ताशय की संरचना है जिसमें पितरस एकत्रित होता है। अब देखो ये जो होता है ना, ये अपने अंदर रखता है पितरस, क्या अपने अंदर ही पितरस एकत्रित कर लेता है। अब देखो पित्ताशय, पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में। ये नीले रंग की 8 सेंटीमीटर लंबी
और 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैलीनुमा संरचना है। अब देखो हमने पढ़ी ना नीले, ये ना नीले रंग की होती है, जब इसके बारे में कमेंट लिखनी है। ये नीले रंग की होती है, 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, अंडाकार थैलीनुमा। ठीक है, अंडाकार थैलीनुमा, देखो अंडाकार है ना और थैलीनुमा संरचना है। ये यकृत से निकले पितरस का संचय करता है। अब देखो ये जो हमारा यकृत का मेन काम है ना, ये हमारा प्रोड्यूस करता है पितरस। क्या बोला? यकृत का काम, यकृत का काम है पितरस बनाना। ठीक है, जो यकृत का काम है ना वो हमारा पितरस बनाना है। यह यकृत से निकले पितरस का संचय करता है और उससे जल को सोख उसको गाढ़ा कर देता है। ये देखो मेन पॉइंट। अब ये हमारा इससे पितरस वो होगा, रिलीज होगा। ये हमारा यकृत रिलीज कर रहा है पितरस। ठीक है, अभी हमारा एकत्रित कर रहा है उसे। देखो निकले पितरस का संचय करता है, संचय मतलब एकत्रित करना, ये अपने अंदर रख लेगा उसे और उससे जल को सोख उसको गाढ़ा बनाता है। उससे जल को तो सोख लेगा और उसको गाढ़ा बना देगा। आपने सुना होगा पथरी, सुना होगा ना, आजकल तो कॉमन है, डिजीज है, सबके अंदर ही पाई जाती है पथरी। एक मेंस के वुमेन्स के सबके अंदर पाई जा रही है। ठीक है, चाहे कोई पानी पी रहा, कैसा पी रहा, अच्छा पी रहा चाहे बुरा पी रहा, लेकिन सबके अंदर पाई जा रही। ये आम हो गई बहुत। ठीक है, गाढ़ा बनाना, ये गाढ़ा बनता है ना जो, ये जो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, यही तो है पथरी। अभी जो हमारा सोख रहा है उसको गाढ़ा बना रहा, तो और गाढ़ा बना रहा, वो बिल्कुल स्टोन बन जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पथरी हो गई, पथरी हो गई। पथरी नहीं होती वह, मतलब पथरी बन जाती है, लेकिन पहले ना वे पितरस होता है। ये देखो पितरस का संचय कर रहा, पितरस का संचय हो गया और उससे जल का सोख लेता है, उसे गाढ़ा बनाता है, ये उसका स्टोन बन जाता है गाढ़ा हो गया। ठीक है, पितरस वसा का संचय करता है। अब जब हमारे वो हो जाती है पथरी, अब हमारा पिताशय निकाल दिया डॉक्टर ने। ठीक है, इसमें होती है ना पथरी, वे पिताशय निकाल दिया जब हमारा ऑपरेशन होता है, तो बोलते हैं क्या कि जी वसा ना खाओ। वो मतलब कि वसा क्या नाम है, रिफाइंड ना खाओ, ऑयल ना खाओ, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाओ। तो क्यों कहते हैं तला हुआ मत खाओ? वे इसलिए कहते हैं ये पितरस है ना जो, ये वसा का संचय करता है। ठीक है, अब पिताशय निकल गया हमारा, लेकिन ये पितरस है ना हमारा, ये वसा का संचय करेगा और वो इसकी वजह से हमें और ज़्यादा नुकसान देगा। तो इस वजह डॉक्टर मना करते हैं ज़्यादा ऑयली खाने से। ठीक है, ज़्यादा रिफाइंड वगैरह खाने से। देखो इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक तह है। ठीक है, आंतरिक ग्रंथि का नाम क्या होगी? यकृत। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी वहाँ, शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक अंग। ठीक है, आंतरिक ग्रंथि यकृत। आंतरिक अंग, ये सारा इसमें ऐड करना है, ये वाला। शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक, ये ग्रंथि हो गया, ये शरीर का सबसे बड़ा, शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग। ठीक है, आंतरिक अंग, ये भी यकृत ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन होता है जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, कभी कभी पूछ लेता है शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, ये होगी हमारी त्वचा, स्किन। ठीक है, देखो क्वेश्चन आएगा, तीन क्वेश्चन बन गए, एक दो तीन क्वेश्चन बन गए हमारे। सब शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यकृत, लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत। ठीक है, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, अब देखो हमारे अंदर लीवर तो हमारे अंदर ही होता है ना, लीवर हमारे अंदर होता है तो इसलिए आंतरिक ग्रंथि है। लेकिन जो जब पूछेगा ना बाह्य बाह्य ग्रंथि होती है त्वचा, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है हमारी त्वचा। ठीक है, स्किन। तो ये इसमें ये लगाना है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना बाह्य आए ना आंतरिक आए, समझो उसने ना आंतरिक दिया ना बाह्य दिया, दे दिया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, क्या दे दिया? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो उनमें से फिर वह एक ऑप्शन देगा, या तो यकृत देगा या फिर देगा त्वचा। ठीक है,
तो उसके हिसाब से लगाना है आपको, या तो यकृत आएगा या फिर त्वचा आएगा। अगर उसने नहीं दिया है या फिर देगा कि आंतरिक ग्रंथि आएगी तो यकृत, बाह्य ग्रंथि आएगी तो त्वचा। ठीक है, तो इस तरह है सारा का सारा, बहुत ईजी है। अभी इसका यकृत के कार्य पढ़ेंगे हम इसके आगे। तो अब हम देखेंगे यकृत के कार्य, ठीक है, कि लीवर के कार्य क्या क्या हैं, कि मतलब यकृत क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना, पेपर में आते हैं सारे यकृत के कार्य क्या क्या करता है। ठीक है, सबसे पहला पित्रस का स्त्रावण करता है। स्त्रावण मतलब पित्रस को प्रोड्यूस करता है, पित्रस को प्रोड्यूस करता है मतलब पित्रस को निकालता है। ठीक है, तथा वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण क्या है? वसा मतलब कि वसा जो इकट्ठी हो जाती है ना, उसको घोलता है, उसको एक जगह इकट्ठी नहीं होने देता, उसको इमल्सीकरण करता है, मतलब कि उसको घोलता रहता है। ठीक है, ये भोजन की लूदी की अम्लता को समाप्त करके उसे क्षारीय बनाता है। अब कोई हमारा भोजन खाते हैं, उसमें अम्लता होती है, ठीक है, एसिड्स, मतलब कि अम्लता मतलब कि एसिड, उसकी नेचुरेशन होती है एसिड्स की, तो उसको कन्वर्ट करके ना, समाप्त करके उसे क्षारीय बनाता है, उसे क्षारीय बनाता है, मतलब कि उसको वैसा कर देता है कि वह अपना ना तो खराब हो और पेट में आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, उसको ऐसा कर देता है। तथा आंत की कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है। कर्माकुंचन गति बताई थी आपको भी पिछली वीडियो में, जब हमने पोषण पढ़ा था, कर्माकुंचन गति। ठीक है, कि मतलब हल्की हल्की गति होती है जिसमें फूट जाता है हल्के हल्के, तो उसको कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, जिसमें खाना हल्के हल्के जाता है उसको बढ़ाता है। हिपेरिन का निर्माण करता है। हिपेरिन क्या है? ये प्रतिस्कंदक होता है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। अब देखो, हिपेरिन एक पदार्थ है, ये प्रतिस्कंदक होता है। प्रतिस्कंदक मतलब कि जो हिपेरिन होता है ना, ये जो रुधिर होता है, देखो, रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। अब हमने देखा होगा कि बहुत सर्दी हो रही है, हमने देखा होगा कश्मीर में बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर माइनस में -5 -10 इस तरह पड़ता है। जैसे कि लद्दाख में बहुत जगह -15 भी चला जाता है, कभी कभी बर्फ़ जम जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा है कि हमारा ब्लड जो है, अब हमारे जो हाथ है इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें सारी नसों में ब्लड बह रहा है, तो ये क्यों नहीं जमता? मतलब कि पानी जम रहा, हर चीज़ जम रही, सब्जी जम रही, हर चीज़ जम रही, लेकिन ये क्यों नहीं जम रहा? तो यही है वह, ये प्रतिस्कंदक होता है जो रुधिर वाहिनियों को रक्त के जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, ये बनता है प्रतिस्कंदक। ठीक है, प्रतिस्कंदक होता है ना जो, इसकी वजह से हमारा रुधिर जमता नहीं, मतलब कि खून जमता नहीं हमारा। अगर हमारा खून जम जाएगा ना तो हम मर जाएंगे, क्योंकि फिर वह ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा, मर जाएंगे हम। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? हिपेरिन, ये तो देखो रक्त को जमाने, एक मरने से ही बचा रहा हमें एक तरह से ये। ठीक है, अब ये भी इस तरह ही है, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथाम्बिन। अब ये ऐसे वो हैं, अगर हमारे यहाँ चोट लग गई, समझो इसमें कट लग गया, ठीक है, यहाँ से खून निकलेगा। अब ये तो है नहीं कि खून बहता ही रहेगा। समझो मेरी हथेली में लगी ना चोट, बहता ही रहेगा खून, नहीं रुकेगा ये। ठीक है, एक टाइम पे आके रुक जाएगा। क्यों? किसकी वजह से? फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का सुना होगा, पढ़ा होगा आपने बीएससी, उसमें 11वीं में, बीएससी में पढ़ते हैं तो 11वीं में, 12th में, 9th में पढ़ते हैं कि जो रक्त का थक्का होता है ना, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जम जाता है और हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो होना, ब्लड बहना यानी खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, यही काम करते हैं फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथाम्बिन, इनकी वजह से जमता है वह। और मैं देखा होगा कुछ लोग होते हैं, अगर किसी की चोट लग गई, ठीक है, उसके समझो हथेली में चोट लग गई, तो उसको खून बहता ही जा रहा, रुक नहीं रहा। एक तो उससे हमें इमेजिनेशन होगी कि एक तो उसको शुगर, ठीक है, शुगर की वजह से चोट का जल्दी ठीक नहीं होती, और एक उसके अंदर ये कम पाए जाएंगे, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथाम्बिन, उसके अंदर ये कम होंगे। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके कट लग गया तो वे मतलब कि 1-2 मिनट बाद ही उसका थक्का जम जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन की क्वालिटी, उसके अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ज़्यादा है, इसकी वजह से रक्त का थक्का जम रहा। ठीक है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित करके रखता है। अब देखो ग्लूकोज, अब हमारी ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो गया, समझो अधिक हो गया, ठीक है, तो उसका क्या काम होगा? नुकसान होगा ना। मैं कैसे होगा हमारे नुकसान? वह नुकसानदायक ऐसे होगा कि ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में शुगर हो जाती है, ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से। ग्लूकोज मतलब शुगर, समझिए, मीठा। अधिक मात्रा में होने पर उसे ग्लाइकोजन, अभी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित करके रखता है। अब देखो,
उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा भी, और संचित करके रखता है। अब ये पांचवा, वसा का संचय करता है। वसा का संचय, जो वसा बन रही उसको संचय कर रहा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है। अब अमोनिया है ना, देखो हमारा अमोनिया आ गया है, हमारा बॉडी में हार्मफुल होगा, मतलब नुकसानदायक होगा अमोनिया हमारे लिए, को यूरिया में बदलता है। NH3 हो गया, एसिडिक हो गया है, अब इसको कन्वर्ट कर देगा ये NH2CO NH2 में। ये है हमारा यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो अमोनिया होगा इसको ये इसमें कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, यानी कि यूरिया में बदल देगा, छठा काम इसका। अब सातवां, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। अब कोई विषैला पदार्थ है, हमारे कुछ खाने में विषैला पदार्थ आ गया, ठीक है, तो उसको जो कन्वर्ट करके ना बदल के उसको ये शरीर की रक्षा करती हैं, उसको हटा दे उस शरीर की रक्षा करती हैं। देखो अब ये हमारा आठवां, लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स, कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। मतलब कि हमारे जो लाल रुधिर कणिकाएं होता है ना, उनका भी निर्माण होता है ना जो हमारा, वो भी हमारा इसमें ही होता है, यकृत में, लीवर में, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा अच्छे से। सुनो, अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल ये, ठीक है। इसको पढ़ के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाने उसमें लिखने हैं कॉपी में। जब पेपर देने जाए तो पढ़ के जाना, उसको रटना नहीं, उसको समझना है कि कौन किस चीज़ की, कौन सा काम किस तरह हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, ठीक है। उसको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो, अब तो हो गया पूरा हमारा। तो चैनल की जो वीडियो होगी ना, ये वीडियो को शेयर कर देना, और जो चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ओपन कर लेना, ठीक है, जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन होगा ना, जो भी वीडियो लाऊंगा मैं आगे टॉपिक पे, तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। और जो वीडियो है ना, ये अपने दोस्तों पे शेयर कर देना कि वो भी पढ़ लें, और मेरी वीडियो भी शेयर हो जाएगी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।